गुरुवार को गुरु महाराज की पूजन किया, आरती किया, स्तुति किया। ये सब भगवान की स्तुति है, भगवान की प्रार्थना है, भगवान की पूजन है। तो परमात्मा ही गुरु के रूप में विराजमान है। जब भावना की जरूरत है, जैसा मन होता है, जैसा अपनी प्रवृत्ति होती है, जैसा आस्था होता है, उस रूप में भगवान दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी तो हम फिल्म देखे जैसी, जिसकी जैसी भावना रहती है उस भावना के अनुसार भगवान की रूप में दिखाई देती है। कोई भगवान को पत्थर के रूप में देखता है, कोई भगवान को सिद्धांत के रूप में देखता है, कोई माँ भगवती सीता के रूप में देखता है, कोई भगवान को पुत्र के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई पिता के रूप में देखता है। जैसी जैसी कोई गुरु के रूप में देखता है, कोई मित्र के रूप में देखता है, क्योंकि भगवान के अनेक संबंध हैं। गोस्वामी चित्रराज महाराज ने भगवान से संबंध जोड़ा। तू दयाल दीन तू दानी हो भिखारी, प्रसिद्ध पापी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, समान यारत नहीं आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हम दीव तू ठाकुर हम शेरो, तात मात गुरु सखा तू सब हित मेरो। मोहि नाथ अनेक मानिए जो भावे, जन तुम कृपी कृपाल चरण शरण पावे, जन तुम कृपी कृपाल चरण शरण पावे, तू दयाल दीन हम। ये संबंध जोड़ा है। हम प्रभु श्री राम से गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप दयालु हो, मैं जैन हूँ, मैं पापी हूँ, आप आपको दूर करने वाला हूँ। तू निर्मल हूँ, तू पापी हूँ, मैं आरत हूँ, आप आर्थ हल करने वाले हो। मैं अनाथ हूँ, आप अनाथ हो। आप ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ। आप मेरे ठाकुर हो, स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ, पुजारी हूँ। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु और सखा, आप मेरे माता भी हो, पिता भी हो, गुरु भी हो, बंधु सखा सब कुछ हो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाव है। हमारा और आपका नाता अनेक है। उन्होंने गिना दिया, तू दयाल दीन है। मैं भिखारी हूँ, आप दाता हो। मैं पापी हूँ, आप दूर करने वाले हैं। मैं दुखी हूँ, आप तुमको दूर करने वाले हैं। अर्थात इस प्रकार से जो भी भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए, हमारा संबंध तो जुड़ा हुआ है, परंतु आप जो मान लो सही है, क्योंकि परमात्मा जो मानना वही सही है, बाकी सब मानना बेकार है। और दुख क्या है, विपत्ति क्या है? भगवान श्री राम ने हनुमान जी प्रश्न किया, पूछा, कहो हनुमान मेरी सीता वो लंका में कैसी है? तो हनुमान उत्तर देते हैं, नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निष्पत जंतु जाहि प्राण कही बाट। हनुमान जी का तो मैं क्या बताऊँ किसी का किस प्रकार चला रहे हैं। उनका जीवन तो श्री राममय है। नाम पाहरु दिवस निशि, जो आपका नाम है वही रात्रि और दिन है। नाम पाहर दिवस, ध्यान तुम्हार कपाट, जो आपके ध्यान है वही कपाट के दरवाजा है। जब जीवन प्राण जाहि के बाद सीता माता जो किस प्रकार से अपने प्राण की रक्षा करें प्रभु, लंका में रह रही किंतु लंका में नहीं हो तो आपके पास नहीं है। नाम पाद ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन जंत्र और ताल लगाया जाता है तो फिर
कबाड़ खुलता नहीं, अंदर बाहर आने जाने बंद होता है। वहाँ पर अपने नेत्रों को चरण में जो यंत्रित कर दिया, ताला लगा के बंद कर दिया है। अर्थात और बात भी मैंने बताया इस बारे में आप सबको, श्री राम माता सीता जी का जो जीवन है वो आप में है, जो आपका नाम है, अर्थात रकार और मकार। रकार मकार ही, जो रकार है वो दिन है और रात्रि जो है वो रात में, मकार वो रात्रि है। क्योंकि जो गुरु के शरण में जाता है, गुकार धकार से जो गुकार है वो अंधकार है और रुकार जो है वो प्रकाश है। जब गुरु के पास लग जाते हैं तो हमारे अंदर जो मोह रूपी अहंकार रूपी अंधकार है, रात्रि मोह रूपी रात्रि में जो सोए हुए हैं, गुरु के द्वारा मोह की रात्रि दूर हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, अपने आप में शांति आ जाती, सुख आ जाता, आनंद आ जाता है। तो हनुमान जी बताते हुए उन्होंने एक बात कहा, क्या हनुमान भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे शरण में रहते हुए भी सीता का दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, कहा हनुमंत विपत पर सोई जब तक स्मरण भजन न हो। विपत क्या है, क्या है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते प्रभु विपत्ति क्या है, दुख क्या है? जब आपका भजन नहीं होता है, आपका ध्यान नहीं होता है, आपका पूजन नहीं होता है, आप स्पर्श नहीं होती है, यही दुख है और यही आपत्ति विपत्ति है। बाकी तो कोई विपत्ति आपत्ति नहीं, जो भी है वो है तो सांसारिक है। क्योंकि वास्तविक में जो है आपत्ति विपत्ति जब भगवान की भक्ति नहीं होती है। जब भगवान की भक्ति होती है, ध्यान होता है, सेवा होता है, स्मरण होता है, तो जितने भी आदि व्याधि होती है सब दूर हो जाते हैं। मन में प्रकार का जो आनंद की स्मरणा होती है, प्रवाह होता है और वो सुख और शांति आस्था के शब्द में प्राप्त होता है। इसी बात को हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है और वर्णन करता है होगा आप सबको। हमारा स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ पांच जीव को यहाँ मन का वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ वही है जो भगवान के चरणों में मेरा मन लग जाए। बाकी तो जितने स्वार्थ हैं वो सब स्वार्थ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। जितने भी संबंध जुड़े हुए, स्वार्थ जुड़े हुए हैं, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पति है, पत्नी है, लड़का है, लड़की है, मित्र है और भी जितने संबंध हैं ये सब झूठे हैं, मिथ्या हैं। सच्चा स्वार्थ तो हमारा वही है जब भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाए। वो संबंध सदा के लिए हो, संबंध कभी टूटता नहीं है। बाकी जब तक संबंध टूट जाते, छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जो हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ जाता है कभी टूटता नहीं, छूटता नहीं है। आप देखिए राम जय राम जय राम, राका और बाका, आपने नाम सुना होगा। राका और बाका भगवान के उच्च कोटि भक्त हो गए हैं। ब्राह्मण परिवार था, राजस्थान के रहने वाले थे, परंतु थे गरीब, हो कुछ भी नहीं था। फुटपाथ की झोपड़े में रहते थे। सुबह रात्रि भर भगवान का चिंतन करते थे, थोड़ा निद्रा लेते थे और प्रातःकाल नहा धो के भगवान की पूजा पाठ करके जो कुछ भी रूखा सूखा होता तो बना खा करके और फिर जंगल में चले जाते थे। लकड़ी दिन भर लकड़ी तोड़ते थे, काटते थे और बाजार में लाके बेचते थे और उससे जो धन मिलता था उसी से जो है अपना सामान करना, आटा दाल चावल जो कुछ खरीद के लाते थे और बनाते थे, खाते थे और भगवान की भक्ति करते थे, मस्त रहते थे। न बुद्धों को देना न माधव को देना, न किसी से दोस्ती है न किसी से न किसी से दुश्मनी है। कबीर साहब की वाणी देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी माना में खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ये संतों का सिद्धांत है, उनके कोई बैरी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं, और सभी मित्र हैं, सभी दोस्त हैं, तो जात में दुश्मन तो है ही नहीं। तो अनंत जाके करे हनुमंत मैं सेवक सच्चा रूप स्वामी भगवंत।
भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा है। जब ऐसी भावना हो जाती है तो उसको सारा संसार सिया राम में सब जग देखे, सिया राम सब जग जानी, सब सीताराम में दिखाई देते हैं। जहाँ पर हम देख धरे धर बाना, तो जहाँ तहाँ भगवान धर्म किए सीता के साथ जब सब देखते रहते हैं। तो राका बाका ऐसे ही भक्त थे, भगवान के परम भक्त, तो महान त्यागी। तन पर ढंग से कपड़े नहीं थे, खाने के लिए घर में कुछ व्यवस्था नहीं थी, के लिए भक्त थे। जब निष्काम भाव, कामना नहीं थी किसी प्रकार का, कोई स्वार्थ नहीं था, किसी से लगाव नहीं था, न किसी से दुश्मनी है न किसी से दोस्ती है। बस अपने राम भजो और मगन रहो, जो मिल जाए उसे खाओ, संतुष्ट करो, क्योंकि संतोषम परम सुखम। तो राम जी और उस समय के नामदेव चुकोटी भक्त थे भगवान के, प्रत्यक्ष रूप में भगवान उनके साथ में रहते थे। नामदेव के राम जी के पास पंढरपुरी आत्मन सुना होगा। पंढरपुरी जो है भक्तों का तीर्थ स्थान, बहुत उच्च कोटि के तीर्थ महाराष्ट्र में है, और वहाँ उच्च कोटि के भक्त हुए हैं राम जी के पास जो है। पंढरी राम का भक्त हुआ है, जो भगवान जब गए तो रुक्मिणी जी साथ में गई, तो भगवान गए तो अपनी माता पिता की सेवा लगा, भगवान रोको, भगवान खड़े हो गए। और रुक्मिणी पीछे थी, तो कैसा भगत है, भगत आए कहता रुको, कहीं भक्त है क्या, भगत है कैसा है भगत राम जी के साथ। फिर बाद में ईंट डाल दिया, इस पर खड़े हो जाओ, भगवान पर खड़े हो जाओ। आज भी उसी ईंट पर भगवान खड़े, आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं। देखिए भगवान भक्त का सम्मान, कितने ज्यादा भगवान, कितने ज्यादा सोचिए आप, उनके सामने भगवान खड़े हैं, किंतु माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो माता पिता की सेवा करना भी सर्वोपरि है, माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, ये भी भगवान से बढ़कर की सेवा है। तो राम जी की कृपा से जो है हम थोड़े नाम सबको बता देते हैं। राका और बाका, उनको देखा तो उनको बड़ा दया है, नामदेव को देखो ये भगवान के भक्ति करते हैं, और इनके पास रहने की जगह नहीं है, पहनने कपड़ा नहीं है, खाने का भोजन नहीं है। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु या तो भक्त दिन रात भजन करते हैं और इनकी दुर्दशा हो रही है, इनके पास खाने की वस्तु नहीं, रहने का मकान नहीं है, पहले कपड़ा नहीं है। बोले नामदेव कुछ चाहते ही नहीं है, कभी कुछ नहीं चाहते। बोले कैसे नहीं चाहते हैं, मैं कल परीक्षा लेता हूँ। तो दूसरा दिन आया और वो अपना नकली के लिए जंगल में जा रहे थे। तो नामदेव जी रास्ते में राम जी के पास सोने के ईंट रखवा देंगे। तो आगे आगे राका जा रहे थे और पीछे पीछे बांका, राका और बांका, बांका पति नहीं आता, राका पति का नाम था। तो राम जी के पास देखे सोने की ईंट है, तो दूर से उसको ढकने लगे कि कहीं मेरे पत्नी के मन में दुख न आ जाए, लालच न आ जाए। आप सोचिए इस बात को, कहीं पत्नी को लालच न आ जाए धन का, उसको ढकने लगे। तो बाका ने देखा ही क्या कर रहे, मेरे पत्नी देवता दौड़ के गई, आप क्या कर रहे हो? अरे बोले प्रिय क्या कर रहा हूँ, इस सोना ईंट का था इसको ढक रहा हूँ, कहीं तुम्हारे मन में बेकार उत्पन्न हो जाए, सोना देख करके लालच आ जाती है? राम जी के पास जो है बोले अरे प्रभु मिट्टी को मिट्टी से क्या ढकना है, मिट्टी को मिट्टी से क्या ढकना है, आप सोचिए। अनेक बाका उनसे भी आगे बढ़ गई, उनको तो सोना दिखाई देता, सोना और मिट्टी अलग है, किंतु बाका उससे आगे बढ़ गई कि बोली मिट्टी और सोना उसको भी तो बराबर है। हाँ, कितनी सुंदर, सोचिए आप। राका और बाका ऐसे भगवान के भक्त होते देखिए आप। भगवान ऐसे नहीं भक्तों कैसे घूमते हैं, भक्तों का जो भगवान से भी ज्यादा उच्च भाव होता है, प्रेम होता है और परोपकार होता है। राम जी की कृपा से जो है मैंने सोना और मिट्टी बाका के बराबर, सोना और मिट्टी में कोई अंतर नहीं। राका ने कहा वाह बाका तो मुझसे आगे बढ़ गई, मैं तो केवल सोना और मिट्टी सोचता रहा। इस प्रकार से जो है जब आगे बढ़े तो फिर जंगल में राम जी कृपा से जो है लकड़ी तोड़ करके गड्ढा बांध के रख दिया गया था। आगे बढ़े जंगल में गए तो देखे कि तो सब लकड़ी तोड़ी गई है, काटी गई है, किसी ने जो है गड्ढा बांध के ले गया है। भाई तो ये तो दूसरे लकड़ी अपन ले नहीं जा सकते, वो तो उनके लिए बांधा गया था कि ले जाएंगे और बाजार में बेच करके अपने क्षुदा के लिए जो रुपया पैसा जाने पर खर्चा के लिए उसने भी वही पैसे ही चले आए, वो गड्ढा नहीं ले आए। तो देखिए भक्त का विचार है और हमारे विचार का देखिए, आपके विचार से देखिए, यदि कहीं फर्क मिल जाए तो साथ रख लेंगे राम जी के साथ किसी में
पर आज भी ऐसे ऐसे कुछ है, मैंने कल्याण में पढ़ा था, राम जी कृपा भी कल्याण में जो 2-3 महीना पहले, आज भी ऐसे भाई हैं व्यक्ति भक्त ऐसे भी ईमानदार हैं, राम जी कृपा से